हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ्स विद शेखर में स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक हम रीजनिंग के जो चैप्टर चल रहा है रैंकिंग, उसमें हम टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, टाइप फिफ्थ, टाइप सिक्स तक कवर कर चुके हैं अपने सिलेबस को। ठीक है, और इससे आगे हम जाएंगे टाइप सेवन पर। और टाइप सेवन में किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखिए, टाइप सेवन हमसे कहता क्या है। टाइप सेवन में एक पंक्ति दी जाएगी और पंक्ति में लड़के और लड़कियां, लड़कों में किसी एक लड़के का जिक्र होगा, लड़कियों में किसी एक लड़की का जिक्र होगा और उनका स्थान ऊपर और नीचे से इंडिविजुअल लेवल पर दिया जाएगा। क्लियर? फिर ये बताना पड़ेगा कि टोटल व्यक्ति इस पंक्ति में कितने बैठे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। चलिए, तो लिखते हैं टाइप सेवन। और टाइप सेवन में मैं पहले डायरेक्टली आपको क्वेश्चन अभी उतार देता हूं बोर्ड पर, फिर आप समझना क्वेश्चन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है, इसका लेवल अच्छा है, आपको मजा आने वाला है। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं इस टाइप से, लड़के तथा लड़कियों की पंक्ति में, लड़के तथा लड़कियों की पंक्ति में मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं समझाने के लिए, और क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, लड़के तथा लड़कियों की पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से 18वां है। कौन सा है? मोहन का स्थान ऊपर से 18वां है तथा लड़के तथा लड़कियों की पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से 18वां है, जबकि राधा का स्थान, एक लड़की है, राधा का स्थान, एक लड़की है राधा, उसका स्थान ऊपर से 7वां है तथा लड़कों में मोहन का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से, लड़कों में मोहन का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से 19वां है, जबकि लड़कियों में राधा का स्थान ऊपर से 5वां तथा नीचे से 15वां है। ठीक है, नीचे से 15वां है। बताइए पंक्ति में कुल कितने लड़के तथा लड़कियां
बैठी हैं। देखिए ये तो मैंने लिख दिया क्वेश्चन। बात यह है, ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और इसमें कभी कभी अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो 3 क्वेश्चन भी बनते हैं और 5 क्वेश्चन भी बनते हैं। और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं 1 बाई 1 हम जिक्र करने वाले हैं सभी क्वेश्चंस का। तो एक बार क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए, लड़के तथा लड़कियों की पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से 18वां है, राधा का स्थान ऊपर से 7वां है। क्लियर? चलिए, तथा लड़कों में मोहन का स्थान ऊपर से 8वां है तथा नीचे से 19वां है, जबकि लड़कियों में राधा का स्थान ऊपर से 5वां है तथा नीचे से राधा का स्थान कौन सा है? 15वां है। किसमें? लड़कियों में। तो बताइए इस पंक्ति में कुल लड़के और लड़कियां कितने हैं? अब मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आता है? इस क्वेश्चन से ये समझ में आता है, पहले तो जो 2-3 लाइन दी गई हैं इसमें जो जिक्र हो रहा है लड़के तथा लड़कियों की पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से 18वां है, इसका मतलब ये है लड़के और लड़कियों की पंक्ति में मोहन ऊपर से 18वां है, यानी कि उसके ऊपर जो जन बैठे हैं, जो व्यक्ति बैठे हैं वो लड़के भी हो सकते हैं और वह लड़कियां भी हो सकती हैं। और इसी प्रकार राधा का स्थान ऊपर से 7वां है, तो ऊपर से राधा 7वें नंबर पर बैठी है, तो ऊपर बैठे उसके 6, तो 6 में लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद कह रहा है तथा लड़कों में मोहन का स्थान ऊपर से 8वां है। अब ये बोल रहा है कि जो लड़के बैठे हैं उनमें मोहन का स्थान 8वां है, यानी कि मोहन 8वां लड़का है। 8वां यानी कि इसके ऊपर 7 लड़के बैठे होंगे। लड़कों की काउंटिंग में इसके ऊपर 7 लड़के बैठे होंगे। अब आप समझना चाहेंगे अच्छे से। अब देखो, मैं एक लाइन खींच रहा हूं और उस पर आप अच्छे से समझेंगे और मुझे लगता है आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखना, देखिए एक लाइन खींची मैंने समझने के लिए, यहां पर देखिए, ठीक, समझने के लिए। अब ये लाइन खींची है मैंने और ये लाइन हमें शो करती है ये ऊपर है और ये नीचे है। ठीक, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं कि पूरी स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ ठीक है, पूरी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है। अब अच्छे से समझना, पहले तो ये फिगर आउट कर लेना कि स्थान ऊपर और नीचे से किस प्रकार है। तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं अच्छे से। लड़के तथा लड़कियों की पंक्ति में, ये जो पंक्ति है ऊपर से नीचे जो पंक्ति मैंने लिखी है ये लड़के और लड़कियों की पंक्ति है। इसमें क्या हो रहा है, जो मोहन है ना, जो मोहन है वो देखिए, मोहन का स्थान ऊपर से 18वां है। तो मैं ये कह सकता हूं मोहन ऊपर से कौन से स्थान पर है? देखिए 18वें स्थान पर है। कौन है? मोहन कौन से स्थान पर है? 18वें। तो यहां पर है मोहन और मोहन ऊपर से कौन से स्थान पर है? आपने कहा 18वें स्थान पर है। क्लियर यहां तक? चलिए लाइन पढ़ते हैं, यहां तक पढ़ ली। राधा का स्थान लड़के और लड़कियों में ऊपर से 7वां है। लड़के और लड़कियों में ऊपर से क्या है? 7वां। तो राधा यहां बैठी है और इसका स्थान ऊपर से कौन सा है? 7वां है। कौन सा है? 7वां। अब मुझे एक बात बताइए, क्या समझ में आता है आपको ये समझ में आता है कि राधा का स्थान ऊपर से 7वां है, तो इसके ऊपर कितने व्यक्ति बैठे होंगे? आपने कहा कि राधा के ऊपर 6 व्यक्तियों का स्थान होगा। कितने व्यक्तियों का? 6 व्यक्तियों का स्थान होगा। 6 व्यक्तियों का स्थान होगा। अब ये 6 व्यक्ति या तो लड़के हो सकते हैं या तो लड़कियां हो सकती हैं, क्योंकि ये पंक्ति लड़के और लड़कियों की है, अभी हमें पता नहीं है। क्लियर? इसके ऊपर अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कितने होंगे। अगर ये 18वां है तो इसके ऊपर कितने होंगे? 17 व्यक्ति होंगे। कितने व्यक्ति होंगे? 17। पर इससे मतलब नहीं है, ये हमारा काम का डाटा इतना नहीं है। अब लिख भी सकते हो कि इसके ऊपर कितने लोग हैं? 17 लड़के हैं, मतलब 17 लोग हैं। अब देखिए अच्छे से, मुझे एक बात बताइए, ऊपर से ये राधा 7वीं,
ऊपर से मोहन 18वां, तो इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? आपने कहा बीच में जो व्यक्ति निकालने होते हैं वो हमेशा संख्यात्मक मान से एक कम होता है। तो यहां पर देखिए ये जो संख्यात्मक मान का अंतर है, 18 में से 7 गया, 18 में से 7 गया, देखिए 18 में से 7 गया तो बीच में 11 माइनस 1, बीच में जो व्यक्ति बैठे होंगे वो कितने आएंगे? बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आएगी 10 व्यक्ति। कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 10 व्यक्ति। अब 10 व्यक्ति में बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। अब इसमें भी 6 व्यक्तियों बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? आप काउंट कर लीजिए, 6 व्यक्ति, 7वीं राधा। अब यहां पर देखिए कितने व्यक्ति? इनके बीच में 10, इनके बीच में 10 और 18वां मोहन। पढ़ लेना, 7 यहां तक, 10 ये 17 हो गए और 17 और 1 स्थान किसका? मोहन का। हो गई ना 18? क्लियर है ना? अच्छे से सुनना। तो हमने ये कहा सबसे पहले कि राधा अगर 7वें स्थान पर बैठी है तो इसके ऊपर 6 होंगे, इसके ऊपर 6 होंगे। और ये अगर मोहन 18वें स्थान पर बैठा है तो इनके बीच में निकालना है। स्टेप फर्स्ट क्या है कि एक्चुअल में जो जन ऊपर बैठा है उसके ऊपर जितने व्यक्ति बैठे हैं उनका स्थान निकालना। स्टेप सेकंड क्या है कि बीच में, इन दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालना। तो बीच में कितने व्यक्ति हैं? 18 में से 7 गए 11 और 11 से 1, 11 जो आया है संख्यात्मक आंसर आया है, उससे 1 घटा देंगे, हमेशा बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। और वह कितनी है? 10। यानी कि बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं मिडिल में, वह कितने हैं? बीच में कितने हैं? 10। अब मुझे बताइए 10 में तो बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं। अब ये निर्धारण कैसे होगा? क्वेश्चन को आगे पढ़कर होगा। पढ़ते हैं। तो यहां तक कवर कर लिया है हमने। अब देखिए, तथा लड़कों में मैं आपसे कहूंगा ऊपर से डाटा फिल करते जाइए, ऊपर से डाटा फिल करते जाइए, ठीक है। पर ऊपर बारी किसकी आती है? राधा की। तो अब हम किसका डाटा पढ़ेंगे? राधा का। जो ऊपर बैठा होगा ना, चाहे अगर ऊपर मोहन होता तो मोहन से पढ़ते, अगर ऊपर राधा है तो राधा का डाटा पढ़ेंगे, तो राधा का पढ़ते हैं। देखिए लड़कों में मोहन का अभी नहीं पढ़ेंगे। मोहन का स्थान ऊपर से 8वां है तथा नीचे से 19वां है। मोहन का अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर कौन बैठी है? राधा। तो राधा का पढ़ेंगे, राधा से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। चलिए राधा का पढ़ते हैं। जबकि लड़कियों में आ गया ना, क्योंकि राधा लड़की है, लड़कियों में राधा का स्थान ऊपर से 5वां है, ऊपर से 5वां है, इसका मतलब 5वीं राधा है। लड़कियों में 5वीं लड़की राधा है, तो इससे ऊपर 4 लड़की बैठी होंगी। तो अगर 5वीं लड़की राधा है तो इसके ऊपर 4 लड़की बैठी होंगी। तो गर्ल्स कितनी होंगी? आपने कहा कि गर्ल्स होंगी 4। गर्ल्स कितनी होंगी? 4। मुझे एक बात बताइए, राधा के ऊपर व्यक्ति बैठे थे 6, कितने बैठे थे? 6। अगर उसमें गर्ल्स हैं, उसमें लड़कियां 4 हैं, तो लड़के कितने होंगे? 2। आपने डाटा फिल कर लिया। देखिए 2 लड़के 4 लड़की, टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 6 व्यक्ति हो गए। ठीक है, ओके, क्लियर? यहां तक मैंने आपसे ये बोला है कि पहले इसको फिल कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर आते हैं। और लड़कियों में राधा का स्थान ऊपर से 5वां है तथा नीचे से 15वां है। लड़कियों में नीचे से क्या है? 15वां। अब यहाँ पर लड़कियों में डिसाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि नीचे से राधा, देखिए हमेशा क्या करना है आपको, हमेशा इस प्रकार क्वेश्चन करना है कि आपने कहा ऊपर से कौन पहले पढ़ता है? तो राधा। ऊपर से कौन पहले पढ़ता है? तो राधा। तो राधा का ऊपर वाला डाटा लिया। अब नीचे से कौन पहले पढ़ता है? मोहन। तो मोहन का कौन सा डाटा लेना है? नीचे से। ये सॉल्व करने का फंडा है इसका। तो मोहन का ऐसा डाटा देखेंगे जो नीचे से दिया गया हो। दिया है, देखिए लड़कों में मोहन का स्थान ऊपर से नहीं, पहले नीचे से देखिए। ऊपर से कौन सा है? देखो ऊपर से लड़कों में मोहन का स्थान ऊपर से कौन सा है? 8वां तथा नीचे से 19वां है। तो लड़कों में यहाँ इसके नीचे भी बॉयज और गर्ल्स होंगे। लड़कों में मोहन का स्थान ऊपर से कौन सा है? ऊपर से है 8वां, जबकि नीचे से 19वां। नीचे से 19वां है, इसका मतलब ये है नीचे से 19वां है, इसका मतलब ये है कि नीचे से 19वां मोहन होगा, यानी कि इसके नीचे 18 लड़के बैठे होंगे, 18 लड़के बैठे होंगे। क्लियर यहाँ तक? और जबकि मोहन का स्थान ऊपर से देखिए, जबकि लड़कों में मोहन का स्थान ऊपर से 8वां है, लड़कों में 8वां है, लड़कों में मोहन 8वां बैठा है, इसका मतलब इसके ऊपर 7 लड़के होंगे, इसके ऊपर 7 लड़के होंगे। 2 लड़के तो यहीं आ चुके हैं, देखिए
2 लड़के तो यहाँ आ गए, और इसके ऊपर मोहन के ऊपर कितने लड़के होंगे? आपने कहा मोहन के ऊपर 7 लड़के होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए मोहन 8वां है, तो मोहन ऊपर से 8वां है, यानी कि मोहन 8वां है, तो इसके ऊपर 7 लड़के होंगे। 2 लड़के यहाँ आ चुके हैं, तो 5 लड़के यहाँ आ जाएंगे। अगर 5 लड़के यहाँ आ गए, मिडिल में व्यक्ति कितने बैठे थे? आपने कहा 10, तो लड़कियां कितनी होंगी? 5। देखिए मिडिल भर चुका है, मिडिल में बॉयज कितने हैं? 5, गर्ल्स कितनी है? 5। ऊपर देखिए बॉयज कितने हैं? 2, गर्ल्स कितनी है? 4। ऊपर आने चाहिए थे 6, कंप्लीट है। नीचे आने चाहिए थे, देखिए मिडिल में आने चाहिए थे कितने? 10, वो भी कंप्लीट है। सही है। अब एक और डाटा रह गया है, कहाँ पर? गर्ल्स रह गई हैं यहाँ पर फिल करने को। ठीक है, अब गर्ल्स पढ़ लेते हैं। गर्ल्स देखिए, तो यहाँ पर हमने गर्ल्स देखा, लड़कियां देखी। राधा का स्थान ऊपर से 5वां है और नीचे से क्या है? 15वां। राधा का स्थान नीचे से 15वां है, इसका मतलब नीचे से राधा 15वीं है ना, तो इसके नीचे कितनी लड़कियां होंगी? 14। 14 में आपने देखा 5 लड़कियां तो यहाँ आ चुकी हैं, 5 गर्ल्स तो यहाँ बैठ चुकी हैं, तो 14 में से 5 गई 9, तो 9 गर्ल्स कहाँ बैठेंगे? 9 गर्ल्स यहाँ बैठ जाएंगे। 9 गर्ल्स कहाँ बैठ जाएंगे? 9 गर्ल्स यहाँ बैठ जाएंगे। 9 गर्ल्स यहाँ बैठ जाएंगे, और आपका डाटा कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा डाटा फुल हो चुका है, और ये बन चुका है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बन चुका है, इसका आंसर अब हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करना है, जिसमें जो राधिका है, जो राधा है, राधा कौन से स्थान पर है? राधा, हमारी जो राधा है वो 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर 6 व्यक्ति बैठे होंगे। 6 व्यक्ति में लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं। इस प्रकार मोहन का जो स्थान है वो ऊपर से 18वां है, तो इसके ऊपर होंगे 17 लोग। इससे मतलब नहीं है डाटा से। क्लियर? हमें पता है राधा ऊपर से 7वीं है और मोहन ऊपर से 18वां है। आपको मैंने बताया था अगर एक ही साइड से 2 स्थान दिए जाते हैं तो उनका घटाव कर लीजिए और एक कम कर दीजिए, मिडिल में बैठे लोग आ जाते हैं। तो 18 में से 7 गया, बचा 11। 11 संख्यात्मक मान है, उसमें से एक कम कर दीजिए, आ जाएगा बीच में बैठे लोग 10। अब 10 में तो लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं। ये डिसाइड कैसे होगा आप देखिए। अब मुझे बताइए, ऊपर से लड़कियों में 5वीं है राधा। अगर 5वीं है राधा, 5वीं है राधा, तो 4 लड़कियां बैठी होंगी। अगर 4 लड़कियां बैठी हैं तो लड़के कितने बैठे हैं? 2। लड़के कितने बैठे हैं? 2। क्लियर? तभी तो हो गया ना 6। अब फाइनली अब नीचे देखिए, मोहन लड़कों में कौन सा है? 8वां है, तो मोहन के ऊपर कितने लड़के बैठे होंगे? 7। 2 लड़के तो यहाँ आ चुके हैं, 5 लड़के यहाँ आ जाएंगे। क्लियर? अगर लड़के 5 है, बीच में कितने लोग बैठते थे? 10। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 5, और 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। अब एक और डाटा दिया गया था, लड़कों में मोहन का स्थान नीचे से क्या है? 19वां। तो मोहन तो 19वां है ना, तो इसके नीचे कितने लड़के बैठे हैं? 18 लड़के। जबकि लड़कियों में राधिका के नीचे लड़कियां जो बैठी थी 15 लड़कियां। देखिए राधिका का स्थान नीचे से 15वां था, तो 15वां तो राधिका थी ना, उसके नीचे 14 लड़कियां बैठी थी। अब 14 लड़कियों में बीच में तो 5 लड़की बैठ चुकी है। देखिए राधिका के नीचे 14 लड़कियां आनी हैं। 14 लड़कियां आनी हैं। अगर 14 लड़कियां आनी हैं, जिसमें से 5 लड़कियां यहाँ निकल चुकी हैं, कितनी लड़कियां बचेंगी? आपने कहा 14 में से 5 गई, यहाँ लड़कियां आ जाएंगी 9। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम में, ये पूछा जाएगा, बताइए पंक्ति में कुल कितने लड़के और लड़कियां बैठी हैं। तो आपको कैसे काउंट करना है? देखिए ऊपर से लेकर यहाँ तक तो 18 है ही, इनको मत जोड़ना। अरे इनको मिलाकर ही तो 18 है, 18 तो है ही, साथ में ये और मिल जाना है डाटा। 18 यहाँ से मिल जाएगा और 9 यहाँ से मिल जाएगा। देखिए 18 यहाँ से मिल जाएगा और 9 यहाँ से मिल जाएगा। फाइनली 18 18 36 और 36 और 9 आ जाएगा 45। 18 18 36 और 36 और 9 आ जाएगा 45। यानी कि टोटल इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो आपका आंसर होगा 45। क्लियर यहाँ तक? ओके, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन तो बनता है। चलिए एक और क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं।
आप समझना अच्छे से, थोड़ा दिमाग का है, ट्रिकी क्वेश्चन है, पर आप समझना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा लेवल हो गया है क्वेश्चन का, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना? ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन सेम लाइन है। लड़के तथा लड़कियों की पंक्ति में श्याम का स्थान ऊपर से 25वां है तथा क्या नाम ले लें? श्याम के साथ कौन चलेगा? राधिका। तथा राधिका का स्थान ऊपर से 9वां है। लड़कों में श्याम का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 25वां है। ऊपर से कितना है? 16वां तथा नीचे से क्या है? 25वां है। जबकि लड़कियों में राधिका का स्थान ऊपर से 6वां तथा नीचे से 27वां है। बताइए इन दोनों के बीच कितने लड़के तथा लड़कियां बैठी हैं? चलिए ये क्वेश्चन लिख चुका है, ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और मैं पढ़ देता हूं। चलिए, लड़के तथा लड़कियों की पंक्ति में श्याम का स्थान ऊपर से 25वां है। ऊपर से 25वां है श्याम का स्थान, मतलब श्याम से ऊपर 24 व्यक्ति बैठे हैं जिनमें लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। तथा राधिका का स्थान ऊपर से 9वां है, तो राधिका का स्थान ऊपर से 9वां है। क्लियर? इसके ऊपर 8 व्यक्ति हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए ऊपर कौन ज्यादा बैठा है? तो ऊपर बैठी है राधिका, तो हमेशा पहले राधिका के ऊपर का डाटा भरेंगे, राधिका के ऊपर का डाटा भरेंगे। क्लियर? फिर बीच में डाटा भरते हैं, फिर नीचे का डाटा भरते हैं, ऐसा डाटा फिल करना होता है। तो क्वेश्चन करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर संख्या रेखा में लिख देता हूँ। देखिए ये खींच दी मैंने संख्या रेखा, या आप ये कह सकते हो पंक्ति खींच दी ऊपर से लेकर जो नीचे तक गई है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा मैंने, ये ऊपर है और ये नीचे है। चलिए पहली लाइन, लड़के तथा लड़कियों की पंक्तियों में श्याम का स्थान ऊपर से क्या है? ऊपर से 25वां, यानी कि जो श्याम है, देखिए यहां पर जो श्याम है, देखो श्याम है वो ऊपर से क्या है? 25वां, वो क्या है? 25वां, यानी कि इसके ऊपर 24 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 24 लोग बैठे हैं। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर डाटा का, ठीक है, पर आपको मैंने बता दिया कि 24 लोग बैठे हैं। अब देखिए अच्छे से, तथा राधिका का स्थान ऊपर से 9वां है। राधिका का स्थान ऊपर से क्या है? ऊपर से राधिका का स्थान 9वां है।
राधिका का स्थान ऊपर से क्या है, 9वां है। इसका मतलब इसके ऊपर 8 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति। इसके ऊपर कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपने कहा इसके ऊपर 8 लोग बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं। अब 8 व्यक्ति में बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं। क्लियर। स्टेप फर्स्ट, इसके ऊपर का डाटा जो ऊपर बैठा है। सेकंड स्टेप क्या है कि बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो देखिए यहां तक, देखिए ऊपर से 9वां स्थान, ऊपर से 25वां स्थान, इसको घटा देंगे और 25 में से 9 जाएगा तो आप कहेंगे घटाने पर आएगा 16, और हमेशा एक कम होता है बीच में बैठे लोग। 25 में से अगर 9 जाएगा तो 16 में से 1 गया, यानी कि बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 15 बीच में लोग बैठे होंगे। बीच में कितने लोग बैठे होंगे, देखिए 25 में से अगर 9 जाता है तो 16 आता है, और बीच में बैठे लोगों की संख्या निकालने के लिए जो संख्यात्मक अंतर आया है उसमें से 1 कम कर देते हैं, तो बीच में बैठे लोगों की संख्या आ जाती है। तो बीच में बैठे लोगों की संख्या यहाँ कितनी है, 15। अब 15 में देखिए बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकती हैं। क्लियर। अब ऐसे ही नीचे का डाटा, इसके नीचे बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकती हैं। चलिए आप क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से, और शुरुआत करते हैं हमेशा राधिका से, राधिका के ऊपर का डाटा फिल करने से। ठीक है, चलिए तो राधिका को हम पढ़ते हैं अच्छे से। लड़कों में श्याम का, इसको अभी छोड़ देते हैं, हम पढ़ते हैं राधिका का डाटा। जबकि लड़कियों में राधिका का स्थान ऊपर से 6वां है। लड़कियों में राधिका का स्थान ऊपर से 6वां है, यानी कि लड़कियों में राधिका 6वीं लड़की है। इसके ऊपर 5 लड़की बैठी होंगी, यानी कि राधिका के ऊपर कितनी लड़की बैठी होंगी, आप लोगों ने कहा कि राधिका के ऊपर बैठी होंगी। देखो राधिका के ऊपर 5 लड़की, अगर 5 लड़की होंगी, इसके ऊपर टोटल व्यक्ति तो बैठे हैं 8, 8 में से 5 तो लड़कियां हैं, तो 3 क्या होंगे, लड़के। 3 क्या होंगे, लड़के। क्या 3 और 5 8 होता है, हाँ 8 होता है। तो आपने कहा 8 व्यक्ति इस टाइप से आ जाएंगे राधिका के ऊपर। जब ये डाटा भर लेते हैं, फिर आते हैं बीच वाले डाटा में। बीच वाले डाटा में बीच में कितने लोग बैठे हैं, 15 लोग। और 15 लोग पढ़ते ही हम आ जाते हैं लड़के पर। लड़का है कौन यहाँ पर, लड़का कौन है हमारा, लड़का है यहाँ पर, कौन है हमारा लड़का, यहाँ पर लड़का है श्याम। तो श्याम का स्थान ऊपर से क्या है, 16वां। यानी कि पहले आप ऊपर से स्थान लेते हो, पहले आप ऊपर से स्थान लेते हो। पहले आपने लिया लड़की का, फिर लिया लड़के का, फिर नीचे से लेते हो। करने का तरीका समझ में आया, पहले ऊपर का स्थान, फिर नीचे का स्थान। तो हमने कहा पहले राधिका का ले लिया हमने ऊपर का स्थान के, इसके ऊपर से 6वीं लड़की है, तो इसके ऊपर 5 लड़की बैठी होंगी, 3 लड़के, तभी तो 8 लोग हो गए। अब चलते हैं बीच में। तो देखिए ऊपर से देखिए लड़कों में देखिए लड़कों में श्याम का स्थान ऊपर से क्या है, 16वां। क्या है, 16वां। इसका मतलब क्या हुआ, श्याम लड़कों में ऊपर से 16वां है, तो इसके ऊपर 15 लड़के बैठे होंगे। कितने लड़के बैठे होंगे, 15 लड़के बैठे होंगे। आप मुझे बताइए, 3 लड़के तो यहां बैठ चुके हैं, 3 लड़के तो यहां बैठ चुके हैं, तो यहां लड़के आएंगे 12, यहां लड़के आएंगे 12, और बीच में कितने जन बैठ सकते हैं, 15। तो लड़कियां कितनी आएंगी, 3। क्या 12 और 3 15 होते हैं, हाँ जी। तो क्या बीच का डाटा भी भर चुका है, हाँ जी भर चुका है। अब डाटा रह गया है नीचे का। अब नीचे वाला डाटा पढ़ लीजिए। तो मैंने आपको पढ़ना सिखाया, पहले ऊपर का, फिर नीचे का। तो नीचे का डाटा पढ़ना है। नीचे का डाटा कैसे पढ़ेंगे, देखिए लड़कों में श्याम का स्थान ऊपर से क्या है, ऊपर से 16वां है, नीचे से 25वां है। यानी कि लड़कों में इसका स्थान नीचे से क्या है, 25वां। तो इसके नीचे 24 लड़की बैठी होंगी। तो लड़के कितने बैठे होंगे, 24। लड़के कितने बैठे होंगे, 24। जबकि लड़कियों में राधिका के नीचे कितनी लड़कियां बैठी हैं, तो हमने कहा लड़कियों में राधिका के नीचे बैठी हैं 27 लड़कियां। 27 लड़कियां नहीं बैठी हैं, राधिका का स्थान नीचे से 27वां है। इसका मतलब है राधिका 27वें स्थान पर है, यानी कि 26 लड़कियां बैठी हैं, क्योंकि वो तो एक स्थान घेर चुकी है राधिका। तो 26 लड़कियां बैठी हैं, जिसमें 3 लड़कियां तो यहां आ गई, बताइए 26 में से 3 गई, यहां लड़कियां कितनी बैठेंगी, 23 लड़कियां। यहां लड़कियां कितनी बैठेंगी, 23, क्योंकि आपको पता है ना राधिका के नीचे 26 लड़कियां बैठती हैं। 26 में से 3 तो यहां ही आ गई बीच में,
बची कितनी, 26 में से 3 गई, 23 यहाँ बैठ जाएंगी। क्या 26 लड़कियां यहाँ बैठी हैं, 27वीं राधिका है? देखिए बोल रहा है यहाँ पर नीचे से 27वीं राधिका है, तो यहाँ पर ये डाटा कंफर्म हो जाता है। और देखिए क्या ऊपर बॉयज गर्ल्स आ चुके हैं, हाँ, बीच में हाँ और नीचे हाँ, क्वेश्चन बन चुका है। अब पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कैसे कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्वेश्चन कर देता हूँ रफ। अब क्वेश्चन कर दिया रफ, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन ये हमसे कहेगा बताइए राधिका के ऊपर कितने लड़कों का स्थान है। राधिका के ऊपर कितने लड़कों का स्थान है। तो आपका जो आंसर रहने वाला है कि राधिका के ऊपर कितने लड़कों का स्थान है, आपने कहा 3, आंसर आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा कि बताइए राधिका और श्याम के बीच में कितने लड़के और लड़कियां बैठी हैं। राधिका और श्याम के बीच 12 तो लड़के हैं, जबकि लड़कियां कितनी हैं, 13। 12 तो देखिए लड़के हैं, जबकि लड़कियां कितनी हैं, 13। ये बता देंगे। ये भी पूछ सकता है कि श्याम के नीचे लड़के और लड़कियों का स्थान क्या है। तो श्याम के नीचे लड़के तो 24 हैं, जबकि लड़कियां कितनी हैं, 23। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टोटल इस व्यक्ति में जन कितने हैं। तो टोटल निकालने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 25 है। टोटल निकालने के लिए, कुल निकालने के लिए यहां से यहां तक तो 25 है। और यहां पर देखिए नीचे कितने आ गए बॉयज और गर्ल्स, 24 और 23, ये होते कितने हैं, 47, यानी कि 47 और इसमें ऐड कर लेंगे। फाइनली जो आंसर आएगा 7 5 12 की 2 कैरी 1 4 2 6 और 1 7, यानी कि ये 72 लोगों की पंक्ति है जिसमें लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं। लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं। तो इस टाइप से रैंडमली क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। और टाइम भी हो चुका है और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर थोड़ा सा समझ में ना आए तो वीडियो को फिर रिपीट कर लेना, ठीक है, आ जाएगा समझ में। थोड़ा सा हार्ड लेवल क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करना। चलिए इसी आशा के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अब देखो रैंकिंग हमारी हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट बना लूँगा, उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें देखते हैं कैलेंडर लाते हैं या कोई भी नया चैप्टर लाते हैं रीजनिंग में। चलिए बस आपका इतना सा काम है, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।